हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे मैम। कौन सी क्लास है? नाइन्थ। क्या नाम है आपका? साक्षी मैम। साक्षी। और आपका? साक्षी। साक्षी। Yes. दोनों साक्षी? Yes. अच्छा। साक्षी खड़े हो बेटा। ये भी मैम एंकर है एंकर है। और हिंदी जितनी बखूबी से ये हिंदी में करती है, सेम ये इंग्लिश में भी करती है। आप इसको अभी इसी टाइम जो मर्जी कोई भी एक टॉपिक दो और उस पे, जैसे क्योंकि आपको भी ये चीज फेस करनी पड़ती है कि हम कहीं भी पहुंच गए, एकदम से हमें रिपोर्टिंग करनी है, तो उसी टाइम पे कुछ भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट या कोई अच्छी खबर, कुछ भी आ सकता है, तो आपको हाथों हाथ चीजें बोलनी पड़ती है, एट द स्पॉट आपको बनाना पड़ता है। सेम आप इसे दीजिए अभी ऑन द स्पॉट और फिर चेक कीजिए हिंदी भी और इंग्लिश भी कि ये क्या कर रही है। जो मैंने कहा ना, अपना पैशन फॉलो करो, वो यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाता है। अभी आप इसको कोई टॉपिक आपकी मर्जी से पढ़ाई की तो रिजल्ट दिखाएंगे, लेकिन ये भी आप देखो कि पैशन कैसे फॉलो किए जाते हैं। आप खुद की मर्जी से ही बोल दो। Yes, ma'am. नहीं, आप कोई टॉपिक दे दो। The mic and act as if you are a reporter and she is a CM. Please, may I take this one? Thank you, ma'am. स्टार्टिंग हाँ, स्टार्ट बोल दो हिंदी में, पहले हिंदी में। पहले हिंदी में। तो नमस्कार से शुरू करूँ मैं सीधा क्वेश्चन आंसर। अरे नहीं, कैसे शुरू होता है कि जैसे आपको रिपोर्टिंग जैसे ठीक लगे। करते हो, अंदर से आते हो, नहीं करते हो, सेम उसी तरीके से स्टार्ट करो। फ्लो में आ जाते हैं सर। लोगों को बताते हुए जैसे करते हो सेम। तो दोस्तों, आज हमारे स्कूल में विजिट कर रहे हैं हरियाणा के सीएम। तो आइए कुछ उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, कुछ सवाल जवाब भी पूछते हैं। तो हेलो सर। हेलो। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। सर बोलना है सीएम मैम सर। भी हो सकती हैं, कोई मैम हो सकती हैं, पर फिलहाल तो सर है ना सर। फिलहाल सर है। मैंने बोला, मैंने उनका नाम नहीं लिया है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आएंगे। ठीक है तो ना? हेलो मैम। आप ये, मैं ही आपके स्कूल में आई हूँ विजिट करने के लिए। आप मेरे से ही पूछो क्या पूछना, मैं रिपोर्टर आई हूँ। तो मैम आपने स्कूल विजिट किया, तो आपको, जैसे आप हमसे ज्यादा बड़े भी हैं, एक्सपीरियंस भी है, और आप भी काफी सारे स्कूलों में भी देखा होगा, आपके भाई बहन भी होंगे, तो क्या लगता है मैम बच्चों का रिजल्ट? देखो बच्चे, मैंने बात की है बच्चों से, मैं विजिट करके भी आई हूँ, लेकिन अभी मैंने पूरा स्कूल विजिट नहीं किया है। सर से बहुत सारी बात हुई है। तो सबसे अच्छी आपके स्कूल में मेरे को ये चीज लगी कि स्किल पे काम किया जाता है, तो वो चीज सबसे जरूरी है। और सर ने एक चीज बताई कि बच्चे का जो बचपन है ना, वो छीना जा रहा है कहीं ना कहीं, और ये सच्चाई भी है आज के समय की। तो बच्चे के बचपन को ना छीने, उसको खेलने दे, कूदने दे और मिट्टी में भी घुसने दे। तो मैम, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे पेरेंट्स जब 6th क्लास में थे, तब उन्होंने अल्फ़ाबेट किया था और हमने नर्सरी में कर लिया। तो ये चेंजेस होना एजुकेशन सिस्टम में ज़रूरी है मैम, आपको भी पता है ना मैम? ज़रूरी है। तो क्या मतलब नीट IIT जो तैयारियां हैं वो 6th क्लास से होनी ज़रूरी है? देखो, वो तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर बच्चा बच्चे किस फील्ड में जाना चाहता है। अगर कोई बच्चा किसी दूसरी फील्ड में जाना चाहता है तो वो नीट IIT की तैयारी कैसे कर तो सकता है? गवर्नमेंट, जैसे किसी को एम होता है मैम, मुझे UPSC करनी है, मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, तो जैसे स्कूल में ही देखा होगा मैम आपने कि जैसे यहाँ तो आप नीट के लिए आए हो, यहाँ पे हम लोग नीट और IIT की तैयारी कर रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट एग्जाम की कर रहे हैं, वो हरियाणा GK बता रहे हैं आपको, तो वो स्किल पे ही हो रहा है मैम, उनका जो एम है उसी के बेस पे हो रहा है। हमने भी 6th में आगे सर को कहा था सर नीट की तैयारी करवाओ, तब सर ने नीट की करवाई थी। किसी ने, जैसे इनको IIT करना है तो ये IIT की तैयारी कर रहे हैं। तो मैम क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अगर बच्चों को उस फील्ड में जाना है, उसमें उतरना है, तो बच्चे का स्टार्टिंग से ही बेस अच्छा कर दो कि ताकि आगे जाके उसको दिक्कत ना आए। दिक्कत ना है। तो मैम, जैसे नीट का एग्जाम होता है 720 नंबर का होता है, सर ने भी She will not stop. You will keep going. क्योंकि ये उस चीज से है ना रिलेटेड, तो ये उस स्कूल चीज में से आए हैं रिलेटेड तो पूछ रही है। सीएम के पास में पढ़ाई की बात हो, आप मैं पूछती हूँ आपसे। ये नर्वस हो जाती है, फिर उसी टॉपिक में घुस जाती है। साक्षी, आपको क्या करना, मतलब आगे जाके? नीट करना है मैम। नीट करना। वैसे बनना क्यों आपको डॉक्टर? डॉक्टर मैम एक पैशन में आ जाता है, अच्छा, पैशन है मैम, बनना ही है, बस जुनून सवार है। जुनून है। और डॉक्टर में भी मैम न्यूरोलॉजिस्ट बनना है। अच्छा, तो एक बात बताओ, मतलब किसी को देख के ऐसा लगा कि डॉक्टर बनना है, या फिर शुरू से ये था कि मेरे को बनना है डॉक्टर, या किसी ने मोटिवेट किया उस चीज के लिए? मोटिवेट भी किया है मैम, और स्टार्टिंग से जैसे मूवीज में, और मैम दिमाग आपको भी पता है कोई सिंपल चीज नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। ये कहते हैं कि मतलब सब चीजों पे 2.5 किलो का या 1.5 किलो का, 2.5 किलो का हाथ भारी नहीं होता है, 1.5 किलो का दिमाग भारी होता है। उसी तरीके से मैम दिमाग को जाना इतना भी आसान नहीं है, और आप उस चीज में स्टडी कर रहे हो दिन भर दिन मैम। जैसे कैंसर के बहुत सारे केसेस आते जा रहे हैं, और
अभी देखा जाए तो मेडिकल में बहुत सारी नई नई डिसऑर्डर होते जा रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और ब्रेन से तो मैम बहुत एक सिंपल सी इंजरी भी आपके ब्रेन को कितना हार्म कर सकती है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को कितना हार्म कर सकती है, हम खुद नहीं जानते मैम। तो उसके लिए तो हम दुआ करेंगे कि आप अच्छे डॉक्टर बनो। इसने बताया नहीं मैम, इस पे पेरेंटिंग का इफेक्ट है। यानी इनके पापा का एक्सीडेंट हुआ था अच्छा। और ब्रेन वाली ही प्रॉब्लम हुई थी, और उसमें इन्होंने बहुत फेस किया है। यानी लगभग 6 महीने के आसपास तो कोमा में ही थे, 13 महीने तो कोमा में ही थे। तो उस चीज को फैमिली के दौरान हैंडल करना, वो चीजें करना, उसके साथ में पढ़ाई पे भी इतना फोकस करना, ये जो बच्चे हैं ना, हम सोचते हैं ये बच्चे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे हीरोज हैं वो यहीं से पनपना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कैसे इम्पैक्ट पड़ता है एक फैमिली का एक बच्चे के ऊपर, वो हम ऑब्जर्व करते हैं हर रोज, हर बच्चे में दिखता है वो। और पेरेंट्स को भी ये चीज समझनी चाहिए कि आप जब बच्चे के सामने किसी टाइप की बातें कर रहे हो, डांट लगा रहे हो या उन पे कोई प्रोफेशन थोप रहे हो, तो वो नहीं करना चाहिए। हमें जो है पेरेंट्स के तौर पे सपना नहीं देखना चाहिए कि मेरा बच्चा आईएएस बनेगा या कलेक्टर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर। वो अपने आप चुनेगा। आज एआई का जमाना आ रहा है, डिग्रीज नो डाउट जरूरी है क्योंकि वो आपको आगे के लिए लेके जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर बढ़ रहा है, एआई बढ़ रहा है, वो चीजों को निगल रहा है। अब आगे आने वाला टाइम प्रोफेशनल्स का होगा, उन लोगों का होगा जो उस चीज के लिए पैशनेट होंगे, यानी जिनको वो चीज पसंद होगी। बहुत सारे बच्चे आईआईटी क्रैक करते हैं, बहुत सारों का सपना है, लेकिन बहुत सारे ये भी तो देखो आईआईटी को बीच में ड्रॉप आउट कर रहे हैं। यानी जो चीज उन्हें चाहिए थी वो उन्होंने छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि जब उनको लग रहा था कि जुनून है, मुझे करनी है करनी है करनी, जब अचीव कर ली ना, उसके बाद में उन्हें ये लग रहा है कि ये तो मेरा सपना था ही नहीं, इसमें मैं क्यों घुस गया। हम इन सबको यही कहते हैं, पैशन ढूंढो, टेस्ट का नहीं बताया सर। फॉलो करो। ये एंकरिंग के लिए जाते हैं, टूर पे जाते हैं, किसान मेले जो होते हैं उनको देखने जाते हैं, और साइंस फेयर होते हैं उनमें जाते हैं, ये हर जगह घूमने जाते हैं। जो बड़े बच्चे हैं ये इनको हम घुमाते हैं, हर जगह घूमने जाओ, देखो, ढूंढो, नई नई चीजें एक्सपीरियंस करो, पता करो कि क्या क्या चल रहा है। कोई इनमें ऐसे बच्चे भी हैं, ये एंकरिंग कर रही है, इसमें ऐसे बच्चे भी हैं। खड़े होना एक बार तीनों चारों। आज भी लास्ट बेंचर, आ जाओ आगे। लास्ट नहीं है मैम, वो आगे आओ। आ जाओ। आपको एक अजीब चीज दिखाऊंगा मैं कि टाइम पे चीजें ग्रहण करना और छोड़ना किसे कहते हैं। आपको ये नॉर्मल लग रहे होंगे सारे, है ना? पिछली साल 4 महीने में कोई भी व्यूअर आके चेक करना चाहे चेक कर सकता है, किसी बच्चे से पूछना चाहे पूछ सकता है। 4 महीने में इन बच्चों ने कौन कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेज कंप्लीट कर ली थी, आप खुद पूछो। और क्या क्या बनाना सीख। क्या नाम है छोटा? नवनीत। नवनीत। तो कौन कौन सी लैंग्वेज कंप्लीट की आपने? HTML CSS और जावास्क्रिप्ट और यूनिटी गेम बनाने सीखे। और आप तैयारी किस चीज की कर रहे हो साथ में? IIT। तो ये आपको किसी ने बताया या फिर आप खुद से कर रहे हो? IIT के थे। हाँ। ये सुनो, खुद से कर। खुद से कर रहे हो। आपका क्या नाम है? देविन मैम। तो आपने क्या क्या सीखा है? HTML CSS जावास्क्रिप्ट और मैम यूनिटी गेम डिजाइन। आप कौन से गाँव से हो? सिडान से मैम। आपका नाम? समीर मैम। समीर। तो आप भी आईआईटी की तैयारी कर रहे हो साथ में? नो मैम, या नीट की। की। तो आपको डॉक्टर बनना है? यस मैम। किस चीज का? अब न्यूरोलॉजिस्ट मैम। तो आपने किसी को देख के सीखा है वैसे ही आ गया? ऐसे ही। क्योंकि पेरेंट्स का दबाव तो नहीं है? नो मैम। नहीं है। मैम अब कमाल की बात ये है 4 महीने में इन्होंने कंप्लीट किया, ऐप बनाई, डाली, उससे कुछ $2-4 इनकम भी जनरेट होगी थी, वेबसाइट बनाई, चीजें की। ऐप का कुछ नाम नहीं, नॉर्मल ऐप थी वो, प्ले स्टोर पे, क्योंकि पेमेंट हैवी लगती है हमें कोई चीज अपलोड करनी है, तो इन्होंने वेबसाइट पे डाली थी। कौन सी वेबसाइट थी वो? देव अपलोड्स। उसके ऊपर डाली थी, लोगों ने खेला भी, कुछ 1000 के आसपास डाउनलोड्स भी हो गए थे। कमाल की बात यह है कि बच्चे कितने काबिल है, आप इससे अंदाजा लगा लो। इन बच्चों ने 4 महीने में लैंग्वेज सीखी, ऐप वेब बनाई, चाहे नॉर्मल ही सही, क्योंकि परफेक्शन तो टाइम के साथ आता है, और 6 महीने बाद में छोड़ भी दिया।
पसंद नहीं आया, अब नहीं करना। थोड़ा इनको पता चल गया कि मेरे को उस फील्ड में नहीं जाना। अब अगर ये चीज इनको पिछली साल जब ये 8th 9th में थे ये नहीं मिलती, हम इनको ओपन नहीं छोड़ते, उस टाइम पे बिल्कुल ओपन छोड़ दिया था इनको, पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं, टेस्ट में कैसे नंबर आए नहीं, अपना पैशन अगर आपको मिला है इसको अचीव करो, पढ़ाई हम रिकवर करवा देंगे, मिलके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप अपना ये काम करो। इन्होंने किया, सीखा, सब कुछ किया। अब की बार लगातार मैं बोलता रहा हॉस्टल में आओ, रुको, तुम लोग तुम्हारा करो, मना कर दिया, नहीं सर पसंद नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है हमसे। यानी और यही चीज अगर ये 12th के बाद में करते तो क्या होता, साल बेकार हो जाती, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होते हैं, कई बार जिंदगी बेकार होती। अब इन्होंने चुना, किया, छोड़ दिया। हाँ, इनको पता चल गया तो ये मौके हर बच्चे को मिलना चाहते हैं कि कोई बच्चा ड्राइंग करना चाह रहा है, छोड़ो उसको करने दो, कोई बच्चा सिंगिंग करना चाह रहा है, छोड़ो उसको करने दो, वो खुद डिसाइड करेगा 3 महीने 6 महीने के बाद में कि यही चीज के साथ वो आगे जाना चाहता है या नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, हम मना करते रहते हैं, नहीं करना नहीं करना नहीं करना। और बच्चे को जितना मना करोगे आप किसी चीज के लिए, वो उसके लिए उतना ही ज्यादा आगे बढ़ता जाएगा। ये आर्चरी के अंदर स्टेट खेल के आया हुआ है, 9th क्लास में ही है, 8th में। 8th में। सेम पैशन के साथ मैम इन्होंने भी वो सभी लैंग्वेजेस कंप्लीट की थी, ये भी कंप्लीट की, ये भी नीट का स्टूडेंट है, ये भी डॉक्टर बनना चाहता है, स्टिल आर्चरी में स्टेट का प्लेयर। पिछली साल ये ऐप कर रहा था, करके देख ली, एक छोड़ चीज दी। बताइए, आपने हॉस्टल का नाम लिया तो आपके स्कूल में हॉस्टल सुविधाएं भी? हाँ, हॉस्टल सुविधा तो अवेलेबल बच्चे है, कितनी की दूर से आ सकते हैं? कहीं से भी आ सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब की बार कोई हमने एक काम और भी किया है कि स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, लगभग 30 के आसपास रजिस्ट्रेशन तो हो चुके हैं। 100 जो स्टार्टिंग बच्चे आएंगे उनके पास से हम स्कूल की फीस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ जो पीजी चार्जेस यानी हॉस्टल चार्जेस हैं नॉर्मल से वही लिए जा रहे हैं, बाकी उनसे स्कूल फीस नहीं ली जा रही। क्योंकि हमें पता है कि किसान वर्ग है या जो पेरेंट्स हैं वो आजकल इतने पैसे वाले नहीं है कि वो 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, लाख रुपए पे कर पाए। तो हम उनसे उतना ही चार्ज कर रहे हैं कि हमारा काम उससे चल जाए। अभी फिलहाल हॉस्टल में कितने बच्चे हैं? लगभग 100 के आसपास हॉस्टल में सिर्फ बच्चे लड़कों हैं। के लिए है, हाँ, लड़कों के लिए, इस साल सिर्फ लड़कों के लिए है। लड़कियों के लिए नहीं है? हाँ, तो भाई अभी लड़कों के लिए तो सर ये जितने बच्चे मैं देख रही हूँ फिलहाल, तो ये सारे नीट और आईआईटी के साथ? नहीं नहीं नहीं, ये अभी मैंने आपको दिखाया, पीछे से उठा के बताया। हाँ। हर बच्चे का अपना एक टैलेंट फॉलो करता है, पढ़ाई तो कर रहे हैं ये, कर रहे हैं, साथ 9th भी कर रहे हैं, नीट भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी है इनका पैशन फॉलो इनको करना। ये पता चल जाए जब तो ये +2 करेंगे कि मेरे को करना क्या है। हाँ, तब तक ये 10-12 चीजें करके छोड़ चुके होंगे। और मैम वर्ल्ड क्लास लेवल पे प्रिपेयर करने के लिए हमने कैम्ब्रिज का एक टेस्ट होता है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, उसको आइट्स बोलते हैं या पीटी बोलते हैं। तो वो पीटी की लैब हमारे स्कूल में इंस्टॉल्ड है और आइट्स की लैब भी इंस्टॉल्ड है, और इन बच्चों की जो बुक करिकुलम है वो भी आइट्स के पैटर्न पे डिजाइंड है, जिससे कि बच्चा जैसे जैसे स्कूल से पास आउट होगा उसके बाद किसी भी कंट्री में जाकर के काम करने के कैपेबल होगा। ये सभी बच्चों के लिए इक्वली हमने जो करिकुलम है वो लगाया हुआ है। मतलब अलग से आइल्स पीटी करने की जरूरत कुछ भी जरूरत नहीं है, स्कूल से बच्चा जाए किसी भी फॉरेन की यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है अगर वो वहाँ का टेस्ट क्लियर कर देता है तो। और जिस लेवल की इनकी प्रिपरेशन चल रही है, ये फ्रीलांस में जॉब कर सकते हैं, जरूरत नहीं है वहाँ जाने की, वहाँ से बाहर से फॉरेन से काम मंगवा सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनके पास कैपेसिटी है, कैलिबर है, तो ये घर से ही ऑपरेट कर भी सकते हैं। सर और कुछ पूछना है इन बच्चों से या फिर? ये जो बच्चे हैं मैम, आप कोई भी जैसे एक ही क्वेश्चन कहूंगा मैं, एक ही बात कहूंगा लास्ट में कि किसी भी पेरेंट्स को जो अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें ये चीजें नॉर्मल नहीं लग रही हैं या डाउट फील हो रहा है तो वो आके खुद चेक कर सकते हैं। और एक होता है ना क्लास के अंदर 5 बच्चे इंटेलिजेंट है, 30 बच्चों की क्लास है, 5-10 इंटेलिजेंट है, कुछ एवरेज बच्चे हैं, कुछ लास्ट में बैक बेंचर होते हैं जो 0 चल रहे हैं, उनको अपना नाम लिखना भी नहीं आ रहा है या बहुत वीक है। आप हमारे यहाँ आइए, किसी भी क्लास के अंदर जाके चेक कीजिए, अगर आपको 0 बच्चा मिल जाता है ना कि हमने कुछ नहीं सिखा पाए या कुछ सुधार नहीं कर पाए, आप वो बच्चा ढूंढ लीजिए क्लास में आके, हम 5,000 रुपये का नगद इनाम देंगे अगर कोई 0 मिल जाए तो। यानी इतनी मेहनत हमने की है बच्चों के ऊपर, ये आप इनाम दे सकते हो। बिल्कुल। और कोई भी पेरेंट्स कोई स्कूल अंदर नहीं ले जाता है क्लासों के, हम क्लास के अंदर ले जाके रिजल्ट दिखा सकते हैं कि आप जाओ, उठो, पूछो। तो भाई ये हमने स्कूल दिखा दिया। फिलहाल हम 9वीं कक्षा है ना, 1 मिनट करेंगे, एक क्लास में और भी है सर। तो ये फिलहाल 9वीं कक्षा है भाई,
और अगर किसी भी माँ बाप ने न्यू लगा है कि मन ने अपना बच्चा कड़ा एडमिशन दिवाना है तो एक बार विजिट जरूर कर लियो, क्योंकि माँ बाप ने ज्यादा पता हुआ है। जब माँ बाप बच्चा आकर मिलेंगे, स्कूल देखेंगे और बच्चा तो कुछ पूछेंगे तो उन्हें तसल्ली मिला इस चीज से। क्लास है बच्चों, 8th क्लास है, तो 8th क्लास है सर। ये बच्चे में 8th क्लास के, लेकिन ये सारे यूपीएससी लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी लेवल के सारे 8th क्लास के बच्चे हैं। तो सर मतलब जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको अलग रखा जाता है? नहीं मैम, पहले 6th 7th 8th का इनका एनसीईआरटी कंप्लीट करवाया जाता है, फिर उसके बाद जो अपने कंपटीशन वाला जितना होता है वो करवाया जाता है। इनके बैचेज अलग अलग बना रखे हैं। सर ऐसा तो नहीं मतलब जैसे पढ़ाई के साथ साथ ये यूपीएससी की भी तैयारी कर लेते हैं कि इनका बेस स्ट्रांग हो जाए, तो बच्चों पे बर्डन नहीं होता? नहीं मैम, ये बच्चों को अभी पता ही नहीं लगता इस चीज का, क्योंकि एनसीईआरटी बेस ही पूरा यूपीएससी है और वही इनके लागू कर रखे हैं। भाई एडिशनल दौर तो इसके ऊपर लगा ही नहीं। सर मोडेस्ट होकर के बताएंगे नहीं, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ही हैज। वो एकेडमिक टीचर रहे हैं और उनके पढ़ाए गए करीबन 1200 से 1500 बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स में पोस्टेड हैं। अच्छा सर, आपने ये तो बताया नहीं, आपका नाम क्या सर? प्रदीप कुमार है मैम। प्रदीप कुमार है। तो सर इनमें से भी बहुत सारे बच्चे निकलेंगे? बहुत सारे निकलेंगे मैम, क्योंकि एकेडमी में टाइम कितना मिलता है। एकेडमी में तो टाइम 6 महीने 1 साल का मिलता है, लेकिन इनके पास तो मेरा पूरा टाइम है। 8th का बच्चा है तो 4-5 साल और रहते हैं उनके। हमारे जो डायमंड्स है ना मैम, उनसे इंटरव्यू हुआ नहीं स्टाफ का। प्रदीप सर जो अभी सर ने बताया कि बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं सर के पढ़ाए हुए। बहल और ये जो भिवानी का एरिया है बहुत जानता है सर को। उस साइड हमारे रामफल सर हैं। पिछली से बात कर लेती हूँ मैं। पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा या भिवानी, कभी हरियाणा के अंदर टॉप 10 में या भिवानी के टॉप 10 में, इनका एक 12th आर्ट का बच्चा पिछली 10 साल से रहा है। हमारी ये नहीं है स्कूलों में जैसे नीट पे फोकस है या आईआईटी पे फोकस है, नहीं। एसएस के अंदर स्कूल कम ध्यान देते हैं, जबकि हमारे पास अच्छा खासा एक टीचर्स का ग्रुप है जो प्योर एसएस और जीके को संभालता है। और अब यूपीएससी नीट एक्चुअल में कुछ है नहीं। नीट के अंदर 6 to 12 साइंस आएगी। यूपीएससी या एसएससी सीजीएल है या नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम है, उनके अंदर मेन 6 to 10th एसएस है, मैथ्स है, अपनी जीएस है, जनरल साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। यानी है तो वही एनसीईआरटी, सिर्फ नाम यूपीएससी एसएससी या नीट आईआईटी हम करवाते अलग अलग तरीके से हैं, लेकिन ये सिर्फ नेम है कि बच्चे को ये रहे कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और किस पे ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, किस पे कम। अगर हम नीट पे ले लें तो सिंपल सी बात है, साइंस को टॉप लेवल पे चलना पड़ेगा। यानी अगर हमारा मैथ हल्का फुल्का वीक है या और चीज हल्की फुल्की वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइंस हैवी रखनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहे हैं तो हमें हमारी एसएस जो है वो पूरी अच्छी रखनी पड़ेगी, उसको मजबूत रखना पड़ेगा, उस पर फुल कंसंट्रेशन चाहिए। और कोई सब्जेक्ट हल्का हो सकता है लेकिन उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। और इन क्लासेस का एक मीनिंग ये आता है कि हम भूलने नहीं देते या बच्चे भूलते नहीं है। जैसे 6 की बातें 7th में जाते ही भूल जाते हैं, 8th में जाते ही और भूल जाते हैं, 9th में बिल्कुल भूल जाते हैं, जबकि आगे चल के उनको वो सारी याद रखनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हल्का फुल्का महीने में 1-2 बार रिवीजन करवा देते हैं कि जैसे बच्चा अभी 8th वाला 9th में हो गया तो उसने जो 8th में याद किया था वो महीने में 1-आधी बार रिवीजन करवा देते हैं ताकि वो भूले ना। याद तो उसने कर ही रखा है, सिर्फ रिवीजन को साथ में पकड़ के चलते हैं। तो उससे ये होता है कि जब वो स्कूलिंग अपनी पूरी करके कंपटीशन में जाएगा तो स्कूलिंग के लेवल की उसमें कोई कमी ना रह जाए। तो इससे मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि बर्डन कुछ नहीं आता है, सिर्फ तैयारी मजबूत होती रहती है। बच्चों पे बर्डन ना हो। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम है सर? रामफल है जी। हाँ जी। नाम तो कितनी देसी ले रहे हो सर? नाम देसी जी। अच्छा सर एक चीज बताओ, जैसे आप इस स्कूल से पहले आपने उस स्कूलों में पढ़ाया होगा, तो इस स्कूलों में जैसे कुछ अलग सा है? हाँ जी, अलग से। इसमें मेरा करियर लगभग पढ़ाने का 18 साल का हो चुका है। और इसमें मैं इसी साल आया था यहाँ पर, आकर के मैंने देखा था कि यहाँ पर बच्चों को जैसे 6ठी क्लास से 3 कैटेगरी के अंदर बांट देते हैं, जिसमें एक में नीट के लिए, दूसरे में आईआईटी के लिए और तीसरे में जो बाकी बच्चे बच जाते हैं ना, पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा कमजोर है, उस बच्चे को यहाँ पर यूपीएससी में ले लिया जाता है। और ऐसे मतलब जो स्कूलों में एक ही क्लास का सिलेबस है ना वो मुश्किल हो जाता है, जबकि हमने यहाँ पर 6ठी क्लास के बच्चे को 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9th क्लास तक का जो सिलेबस है ना वो मतलब पूरा करवा रखा है। 4 क्लासों का एक क्लास में करवा रखा है। ऐसे ही 7th में 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और इसी प्रकार से 8वीं में 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं मतलब सभी के अंदर।
तो सर मतलब ये है कि आने वाले टाइम में बच्चे मतलब ये खूब बच्चे निकलेंगे। बहुत ज्यादा बच्चे निकलेंगे जी, इस एरिया के अंदर ये ब्रांड बनेगा। अभी ये रेडी हैं बच्चे, रेडी है, हाँ, लेकिन सर अभी करे तो होंगे पिछले- +2 के बाद ही ना। अपने आसपास जितनी अकेडमियां हैं उनके कंपटीशन करवाए हमने। इनको अकेडमियों में जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं करवाए, जो वहाँ एग्जाम होते हैं ना बड़े लेवल के, जो भी कोई मेगा प्राइज टेस्ट या किसी प्रकार का टेस्ट हुआ तो उनमें इनको भेज देते हैं और इनकी अच्छी पोजीशन आती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि माता पिता को ज्यादातर यही रहता है कि +2 के बाद बच्चा करेगा क्या, वहां तक वो करके क्या आया है, तो वो सारा सिस्टम हमने यही कर दिया कि आगे उनको टेंशन इस बात की हो ही नहीं। माँ बाप को भी ना और बच्चे को भी पता चल जाए। और दूसरा यही स्कूल का लोगो स्टार्टिंग से मैम यही है, RS रिजल्ट की गारंटी है। अच्छा। हाँ, स्टार्टिंग का ये है। दूसरा एक और आपने देखा नहीं होगा भाई, रिजल्ट नहीं तो फीस भी नहीं, इस चीज की भी गारंटी दे रहे हैं। रिजल्ट नहीं तो फीस भी नहीं। फीस भी नहीं, स्टार्टिंग का यही लोगो है। अच्छा, तो ये सच है सर कि रिजल्ट नहीं तो फीस भी नहीं। बिल्कुल। अगर कोई बच्चा आपकी नजदीक से या 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से हॉस्टल में आ रहा है तो उसके पास से चाहे हमसे लिखवा के ले सकते हैं। पूरी साल के अंदर अगर इम्प्रूवमेंट हमने नहीं दिया, रिजल्ट नहीं दिया, तो हम 1 पैसा भी नहीं लेंगे। बच्चा फ्री में पढ़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं है, क्योंकि हम स्पेशल फोकस रखते हैं हर बच्चे पे। ये तो आपने नोटिस कर ही लिया। इस क्लास में भी आप जाओगे ना, आपको स्पोर्ट्स पर्सन भी मिलेंगे, म्यूजिशियन भी मिलेंगे, इसके अंदर अलग अलग टाइप के अपने पैशन फॉलो करते हुए मिलेंगे, पढ़ाई करते हुए। ना मन, जब बच्चे का मन ना हो ना, आप उसको 4 घंटे बिठाओ, वो 15 मिनट का भी याद नहीं करेगा। और उसका जब मन कर रहा है तो वो उस 4 घंटे की चीज को 10 मिनट 15 मिनट के अंदर याद कर लेता है। आपने देखा होगा ना, कई बच्चे आते हैं 15 मिनट में बैग रखा, पढ़ के काम करके चले जाते हैं और हमेशा मार्क्स बढ़िया मिलते हैं। हम कहते हैं यार ये पढ़ता भी नहीं है फिर भी इसका रिजल्ट बढ़िया। और एक बच्चा घंटों लगा रहता है, यानी वो जो घंटों लग रहा है ना, उसके अंदर अगर हम कहें वो कमजोर है, कमजोर नहीं है वो, एक्चुअल में उसको वो पसंद नहीं है। और जो चीज हमें पसंद नहीं होती उस पे हमें बिठाए कितने ही देर रखो चाहे, लेकिन वो आउटपुट आएगा नहीं। इनको हम जो चूज करने का ऑप्शन देते हैं ना, मल्टीपल चूज करो, वही इनको अपने आप टैलेंटेड बना रहा है। चीजें इनके लिए अपने आप आसान हो जाती हैं जिसको ये फॉलो कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इन बच्चों को मतलब खुद ही पता है कि हमें आगे जाके करना क्या है। मैम बेसिक रूप से होता क्या है, स्कूलों में कहीं गए भी होंगे आप बाएं दाएं, बच्चा किसी से पूछ लिया आप क्या बनना चाहते हो, IAS बनना चाहते हैं, उन बच्चों को रास्ता ही नहीं पता कि IAS का रास्ता क्या है। भाई एक दिमाग में पट्टी तो बना ली कि मैं IAS बनना चाहता हूँ, लेकिन उस रास्ते का ही नहीं पता है तो मैम वो कहाँ तक जा पाएगा। तो स्टाफ कितना बड़ा है? 100 के आसपास। 100 के आसपास इतना बड़ा स्टाफ होता है? बिल्कुल बिल्कुल मैम। अब स्टाफ बोला है आपने, तो स्टाफ तो इतना है ही। टीचर पूछोगे तो लगभग 60-70% के आसपास टीचर्स का है। हाँ, और हर टीचर की अपनी एक खूबी है। यहाँ दिख रहे हैं आपको, खड़े हैं, शिवा सर है, हैदराबाद से MMA फाइटर रह चुके हैं। ये कराटे ताइक्वांडो करवाते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट के रह चुके हैं। ममता मैम दिख रही हैं, केमिस्ट्री करवाती हैं, MSc गोल्ड मेडलिस्ट हैं मैम। मनीषा मैम हमारी प्रिंसिपल हैं, और प्रिंसिपल के बारे में तो हम बताने लग जाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा, क्योंकि इनके पास तो अंत ही नहीं होता है जो बातें होती हैं उनका। तो ऐसे ही जितना स्टाफ है, रामपुर सर के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रदीप सर के बारे में बता दिया, नैना मैम अभी गए हैं जो साइंस बायो को संभालती हैं, नीट के HOD कह लो उनको, वो खुद उनके बच्चे जो हैं वो काफ़ी सारे नीट क्लियर कर चुके हैं। यानी जितना स्टाफ है हमारे पास, वो सब अपनी अपनी अलग अलग खूबियां रखता है। हमारे एथलेटिक्स के कोच हैं, वो ऑल इंडिया 4th रैंक पे उन्होंने NIS कंप्लीट की है। सर जो स्टाफ है पूरा पूरा छाट के रखा है। हाँ, जो तीरंदाजी के कोच हैं जो तीरंदाजी कर रहे हैं, उनके बच्चे पिछली साल नेशनल के अंदर गोल्ड मेडल लिया था उन्होंने आर्चरी के अंदर। तो हर एक टीचर की अपनी खूबियां हैं। ऐसा स्टाफ चुन चुन के हम लेके आए हैं। बहुत मेहनत लगी है हर एक स्टाफ को ढूंढ ढूंढ के लाने में। तो भाई आपने देखा कि किस प्रकार से हमने बच्चों तो बात करी है, क्लासेस भी विजिट करी है, बाकी स्कूल भी आपको दिखाया है, और जो स्टाफ है उसके बारे में भी आपने जानकारी होगी है। तो जो माँ बाप है, जिस माँ बाप के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो कमेंट करके जरूर बतावे कि आपके बच्चे हैं कैसा पढ़ रहे हैं, कैसी तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पे आन लग रहे हैं तो कितना इंप्रूवमेंट है। तो सारी चीज़ हमें कॉमेंट करके जरूर बतावे, क्योंकि हमसे ज़्यादा
माँ बाप ने ज़्यादा पता हुआ है कि स्कूल कैसा है, क्योंकि उनके बच्चे हैं कई कई साल तक यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और ये है जो एक प्योर तैयार करना आ रहे हैं स्टार्टिंग से, ताकि बच्चे ने आगे जाकर दिक्कत ना हो और एक बच्चे ने ये भी पता चल जाए कि आगे जाके भविष्य में करना क्या है। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बताना कि आपको स्कूल कैसा लगा। फिर मिलेंगे, जय हिंद।